हेलो स्टूडेंट, आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन देख रहे हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 का सलूशन देखेंगे। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे देखिए रिलेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा 3 पार्ट ही होता है उसका क्लियर करना। 3 पार्ट में क्या होगा, पहला सेट गिवन लिख लीजिए। सेकेंड में देखिए कि वो जो रिलेशन बन रहा है किस सेट में बन रहा है, और जो रिलेशन लेना है, जो रिलेशन हम लोग को निकालना है वो किस फॉर्मेट पे निकालना है। बस 3 कर लीजिए और उसी पे काम कर दीजिए, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा श्योरली। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्ले। बोला क्या है कि एक सेट है टी जिसमें बहुत सारा ट्रायंगल रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इनफिनाइट सेट है। फाइनाइट सेट नहीं, क्या सेट है, इनफिनाइट सेट दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद पहला इंफॉर्मेशन दे दिया, ये इंफॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन बोल दिया, क्या इंफॉर्मेशन है कि एक सेट दिया हुआ है और एक सेट में क्या है, बहुत सारा ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को ही पहले पढ़े। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टी है इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। क्या है, बहुत सारा ट्रायंगल दिया हुआ हम लोग के पास में। टी जो सेट है उसमें क्या है, बहुत सारा ट्रायंगल दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग यहां से भी लिख भी सकते हैं कि टी जो है इसमें ट्रायंगल जो है T1 ले लो, T2 ले लेते हैं, T3 लेते हैं, सो ऑन, बहुत सारा है। क्लियर। सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, ये जो रिलेशन बन रहा है किसमें बन रहा है, टी में। इसका मतलब हुआ कि आर सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसी के अंदर से रिलेशन आता है। ये बात बोलते एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के ऊपर ये, और उसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है उससे आप निकालिए, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, और उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होता होगा। ये पार्ट पे आगे। अब नेक्स्ट, अब क्या बोला है, ये फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट पे हम लोग को रिलेशन निकालना है। ये फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को भी लिख लेते हैं हम लोग। ये जो फॉर्मेट दिया हुआ रिलेशन में दिया हुआ है, फॉर्मेट क्या है कि ट्रायंगल जो होगा एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया है, इसी फॉर्मेट पे हम लोग को रिलेशन निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया हुआ है T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। क्लियर। चलिए तो इक्विवेलेंस दिखाना है। क्या दिखाना है हम लोग को, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इसका मतलब हम लोग को रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा, एंड ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। तीनों केस हम लोग डील कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव का भी वीडियो कर चुके हैं, सिमेट्रिक का भी कर चुके हैं, ट्रांजिटिव का भी कर चुके हैं। सबसे पहले जो सेट दिया हुआ है उसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले जो सेट दिया हुआ है सबसे पहले उसका हम लोग क्या निकालेंगे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कार्टेशियन कोई दिक्कत नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। टी क्रॉस टी निकालेंगे तो यहां क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड सेट का हर एक एलिमेंट से रिलेट करता है, तब जाके क्या बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। तो यहां बना सकते हैं हम लोग। चलिए T1 से इनफिनिट सेट है तो बहुत सारा हो जाएगा। क्लियर। फिर T2 से T2 T3। क्लियर। फिर किससे, T3 से T3, T1, T3, T2, T3, T3, सो ऑन, बहुत सारा होगा। T1, T2, T1, T2, T1, T3, T2 से T2, T1, T2, 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 T3। क्लियर है। T3 से T3, T1, T3, T2, T3, T3। चलिए एक इंफॉर्मेशन आ जाइए, इनफिनाइट सेट है और इनफिनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगेन इनफिनाइट ही होता है, जैसे देख सकते हैं।
क्लियर, ये हो गया। अब चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मेट क्या होता है? पहले फॉर्मेट लिखना है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, अगेन कोई सेट होगा, यहां पर में क्या होगा, टी होगा, ट्रायंगल है ना, टी से लिया जाएगा, ये फॉर्मेट है। यानी हमको क्या दिखाना है, यहां जो लिया जाएगा, जो फॉर्मेट होगा कि यहां ट्रायंगल ही ले लीजिए, या ए कॉमा ए करने से कोई डाउट इससे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, जो ए लिया जाएगा सारा क्या से लिया जाएगा, किस सेट से लिया जाएगा, ट्रायंगल से लिया जाएगा। क्लियर, चलिए यहां समझिए फिर से। अब ये फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट पे ये आ गया, अगर ऐसा रिलेशन में आ गया तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। क्लियर, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बता भी चुके हैं। अगर रिलेशन में सेट के अंदर जितना एलिमेंट दिया हुआ है, अगर उसका डबलेट रिलेशन में आ जाएगा तो रिलेशन क्या बन जाएगा, हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं, बस एक ही, बाकी सिमिलर नहीं हो जाएगा प्रूफ। चलिए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले T1 कॉमा, सॉरी T1 होगा, T1 कॉमा T1 यहां ले लेते हैं, T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R ले लिए। बट किस फॉर्मेट पे सेट करना है, इस फॉर्मेट पे, इसी फॉर्मेट पे हम लोग को रिलेशन निकालना है। एक चीज बताइए कि हर एक ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, हर एक ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, so R is रिफ्लेक्सिव, क्या बन गया मेरा, R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर, यहां फिर से समझिए, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो क्या होगा, सेट में जितना एलिमेंट दिया हुआ है इसका सारा डबलेट अगर रिलेशन में आ जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कैसे, एक बार और फिर समझिए, अगर यहां पे T1 है तो T1 कॉमा T2 यहां लिखेंगे, जैसे यहां लिख दिए, इसका मतलब हर एक ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर तो होगा, इस कंडीशन को तो ओबे कर दिया, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो सकता है। सेकंड लीजिए, T2 कॉमा T2, T2 कॉमा T2 क्योंकि डबल करना, तो T2 कॉमा T2 भी तो रिलेशन में हो सकता है, इसमें T2 कॉमा T2 भी तो रिलेशन में हो सकता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि खुद का ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट तो हो ही सकता है, तो यहां से कह सकते हैं T2 कॉमा T2 यानी T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर हम T3 का डबलेट रिलेशन में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हर एक ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, इस फॉर्मेट पे सेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर T3 कॉमा T3 रिलेशन में आया तो क्या मतलब रिफ्लेक्सिव का फॉर्मेट ओबे कर लिया, साथ में इस कंडीशन को भी ओबे कर रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए स्टूडेंट, ये बताना है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, देख रहे होंगे कि कभी कभी हम कोई क्वेश्चन पे काफी टाइम लेते हैं, तो मेरा रीजन यही है कि कोई भी क्वेश्चन पे काफी टाइम लेने का मतलब यही है कि हम एक एक क्वेश्चन का अंदर में जितना कॉन्सेप्ट है, जहां तक जितना समझाना होता है हम वो समझाना चाहते हैं। यानी वीडियो बनाने के लिए तो हम 3-4 मिनट में भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि इतना ब्रेक करें, इतना समझाएं कि जैसे क्लास में जो लेक्चर चलता है वो ये सेम हम यूट्यूब पे भी अपना करना चाहते हैं, उससे स्टूडेंट को ये लगे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसी कारण वीडियो में बनाने में, क्वेश्चन को सोल्यूशन बनाने में टाइम भी लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये समझ में आया, इससे भी हम लिख भी सकते हैं और अच्छा करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए T1 कॉमा T1, T2 कॉमा T2, T3 कॉमा T3 शुआन, इसका मतलब क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। यहां देखिए ये इसका कॉन्ग्रुएंट है,
खुद ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट है, ये इसका कॉन्ग्रुएंट है, ये इसका कॉन्ग्रुएंट है। यहां से सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव कंप्लीट कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को बनाना है, सिमेट्रिक में चलना है। फर्स्ट पार्ट हम लोग का हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो चुका है, अब सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम क्या बता चुके हैं, अगर रिलेशन में ए बी है, अगर उसका उल्टा आ जाएगा तो रिलेशन क्या बन जाएगा, वो रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक बन जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू लेके हम लोग को चलना है। जो रिलेशन में क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन पे लेके चलना। अगर रिलेशन में ए बी है, अगर उसका उल्टा बी ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। साथ में क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को, इसी कंडीशन पे सारा रिलेशन निकल रहा है। चलिए सॉल्व किया जाए। क्या कर रहे हैं हम लोग, अब सॉल्व कर रहे हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या खोज देते हैं, बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी किससे लिया जाएगा, एक ट्रायंगल से। क्या है, ट्रायंगल से लिया जाएगा। ये जहां पे क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन का आएगा प्रूव करने के लिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट लिखना है। अगर सीबीएसई का कॉपी है, अगर आप अच्छे से लिखते हैं, जो एग्जामिनर होगा तो आपको कॉपी अट्रैक्टिव होगा तो मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। इसीलिए जिस तरह हम स्टार्टिंग से ही कैसे हम लोग को यानी एग्जाम में पेपर को लिखना है वो भी बताते हुए चल रहे हैं, उस तरह ही लिखिएगा। चलिए देखिए, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए तो सिमेट्रिक में क्या बोला, जो दिया है उसका उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए अब देखिएगा, सिमेट्रिक का मतलब ए बी का उल्टा बी ए होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर में ये ट्रायंगल है कि ये ट्रायंगल है, अगर T1 T2 का कंकरेंट है तो T2 T1 का भी तो कंकरेंट हो सकता है। सोचिए, अगर T1 T2 का कंकरेंट है तो T2 T1 का भी तो कंकरेंट हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। चलिए तो निकालते हैं यहां पर में। सबसे पहले हम लोग T1 T2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखिए T1 T2 है, देखिए यहां पर में T1 T2 है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन यहां आया इसमें से ही आया था रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन आया। तो T1 T2 बिलोंग्स टू आर है, बात सही है। लेकिन ये इसको फॉर्मेट को ओबे करना चाहिए, इस फॉर्मेट को यहां लिख देंगे T1 इज कंकरेंट टू T2। क्लियर, इसका जस्ट उल्टा भी लेंगे तो भी तो उसका कंकरेंट होगा। यहां लिख देंगे T2 T1 बिलोंग्स टू आर। हमको ये दिखाना था, अगर ये होगा तो इसका उल्टा लाना था। अगर T1 T2 बिलोंग्स टू आर है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि T2 T1 भी बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, T2 इज कंकरेंट टू T1। इसका मतलब क्या हुआ, जो दिया है उसका उल्टा आ गया तो रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक बन जाता है। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि T1 T2 का कंकरेंट है, T2 T1 का कंकरेंट है। ये इसका कंकरेंट है तो ये इसका कंकरेंट हो सकता है। यहां से ये मालूम चला हम लोग का कि जो R होगा ये रिलेशन जो बनेगा सिमेट्रिक बनेगा। निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए अब यहां समझिए, तो यहां पे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, ले लें जो एग्जांपल लिए थे वो लेते हैं T1 T2 T1 आ गया। अब यहाँ क्या बन जाएगा, यार ये सिमेट्रिक बन जाएगा। यहां भी लिख सकते हो तो T1 इज कंकरेंट टू T2 इज कंकरेंट टू T1। देखिए इसका उल्टा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिलेशन बन रहा है हम लोग का टोटल क्या बन रहा है, एक सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है। इसका क्लियर हो गया सिमेट्रिक में भी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका पार्ट ट्रांजिटिव में चलेंगे। अब चलिए इसको भी इरेज करते हैं हम लोग। अब क्या चलना है, इसका नेक्स्ट पार्ट ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना है। क्या होगा, चलिए ट्रांजिटिव में देखते हैं क्या है। चलिए सारा इसी फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, फॉर्मेट ए बी बी सी
देन ए सी। सबसे पहले फॉर्मेट लिखना है ए बी बी सी देन ए सी, तब क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। चलिए देखते हैं पहले फॉर्मेट हम लोग। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए यहां पर दिखा दें तो फॉर्मेट क्या होता है, अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी है तो खोजना क्या है, ए सी है। अगर ए सी आ जाएगा तो ए बी सी जो होगा किससे लिया गया, टी से। टी ही तो सेट है मेरा, देखिए टी से लिया जाएगा, क्लियर। अगर इस फॉर्मेट को ओबे करेगा तो क्या बन जाएगा हम लोग के पास, सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, समझिएगा। चलिए यहां से लेते हैं सबसे पहले T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, क्लियर। अब चलिए T2, T3 एंड इसका मतलब ये हुआ बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये हुआ कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो ये दोनों कॉमन कैंसिल हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं इंप्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू R, क्लियर। तो यहां से लिख सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो फाइनली जो रिलेशन बन रहा है ये दिखा सकते हैं T1, T2, T3, T1, T3। चेक कर सकते हैं ये क्या बन गया मेरा, ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। देख सकते हैं T1 T2 का कंकरेंट, T2 T3 का कंकरेंट, अगर कट जाएगा तो T1 T3 का कंकरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से फिर से समझिए, जो रिलेशन बन रहा है ये मेरा जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल, जब कॉमन पार्ट कैंसिल हो गया तो ये इससे बना तो हो गया, और साथ में ये फॉर्मेट को भी ओबे करता है, इस फॉर्मेट को लिख दिए, यहां से मालूम चला कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, तो यहां से कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट आर इज, जो फाइनली बना हम लोग रिलेशन लिए, टोटल रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी दिखा दिए, ट्रांजिटिव भी दिखा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज, यहां लिख सकते हैं लास्ट में लिख कि आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि वीडियो कैसा बन रहा है, ठीक है। थैंक यू।